कुर्ती देव। चलो भाई बताओ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी क्या है? फालतू मजाक नहीं, क्या है कॉन्ग्रुएंसी? ये घुमा मारेंगे ना सब बुखार उतर जाएगा। आर्यन क्लास 9 चल रहा है, ये 10th नहीं है। अब कौन सा बेसिक पढ़ा है? कॉन्ग्रुएंसी क्या है जी? हैविंग ए सेम शेप, सेम साइज, सेम शेप, सेम साइज को हम क्या कहते हैं? When corresponding sides and corresponding angle are equal, then we say that that figure are congruent. That is, AB is equal to PQ, ये इसके इक्वल, BC QR के इक्वल, AC PR के इक्वल। दैट इज 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये जो एंगल ए है एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी जो है एंगल सी क्यू के बराबर हो, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर हो, देन दैट टाइप ऑफ फिगर आर सेड टू बी ए कॉन्ग्रुएंट फिगर। जब हम ये हाथ के ऊपर दूसरा हाथ हम रखें और दोनों एक बराबर आ जाए, देन दैट टाइप ऑफ फिगर आर सेड टू बी अ कॉन्ग्रुएंट फिगर। दैट इज कॉन्ग्रुएंसी को वो प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब बोलो क्या बोले हैं? अश्वनी बोलेंगे, उधर ही बोलो, उधर ही देख के बोलो। हाँ, when corresponding sides and corresponding angle are equal, then we say that congruent। क्यों नहीं बोले जा रहे हो? बोलो जी क्या है कॉन्ग्रुएंसी? यही बोले हैं अभी जस्ट 1 मिनट पहले। क्या है कॉन्ग्रुएंसी? हाँ, तो बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल्स को बताओ, कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं? तुम ही बोलोगे। रुक जाओ, तुम उस दिन नहीं थे, हम तुमको आज छोड़ रहे हैं, इनको बोलने दो। एंगल ये साइड्स है, ये एंगल है। When corresponding sides and corresponding angles are equal, then that figure are called congruent। अब बोलो, अब बोलो, तुम बोलो। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या समझते हो? करस्पॉन्डिंग इनके अनुरूप, ये इस तरह है तो इसकी तरह ये ना हो कि ए बी जो है वो पी आर के बराबर, ऐसा नहीं। ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू। तो ये हमारा होता है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। अब इसको नोट करो। अब हम लोग क्लास 10 सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तब भी तो नहीं बता पा रहे हो। हाँ, ऐसे ही है लेकिन अच्छा, मतलब जो ट्रायंगल हम पढ़ाए वो देखे नहीं हो? दूर दराज के बच्चे देख लिए, अप्रिशिएट भी किए। वही कहा जाता है जिसको जो चीज़ मिलती है वो वैल्यू उसकी नहीं करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। क्लास 10th में क्या है? सिमिलैरिटी। अच्छा बताओ, क्या तुम अश्वनी के सिमिलर हो? क्या अश्वनी तुम आर्यन के सिमिलर हो? सिमिलर का मतलब क्या समझते हो? हाँ, सेम सेम बट डिफरेंट।
क्यों डिफरेंट? किस चीज को देख के बोले हो कि डिफरेंट? हम तो इंसान ही है। हाँ, बस हम लोगों का शेप और साइज चेंज है। शेप और साइज चेंज है। ठीक है, एकदम सही पकड़े हो। ठीक है, अब देखो सिमिलैरिटीज कुछ उसी तरह से है जो तुम बोल रहे हो। सिमिलरिटी में देखो, एक ये ट्रायंगल है, ठीक, एक ये ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक। एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल, 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो तुम ये बताओ, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? क्योंकि सर शेप बस इनका शेप बदला हुआ है, ठीक है, बाकी ये सिमिलर है, ठीक है। इसका शेप दूसरा है, बाकी ये सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए? सब कुछ सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उनका मतलब हर चीज शेप और साइज जो है बराबर। ये ना हो कि ये हाथ छोटा है एक हाथ बड़ा है, तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब वो मजा तुम कैसे भी ले रहे हो, ठीक। अब तुम चुप रहो, ठीक है। अब तुम पूरा मजा लेने की कोशिश ना करो, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि दोनों उंगली जरूरत है। तो स्मोक करते हो क्या? हाँ, स्मोक करते हो, तब कैसे तुमको हाथ की जरूरत पड़ रही है? क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे थे भैया? सिमिलरिटी, फालतू का नौटंकी नहीं, ठीक है। तो सिमिलरिटी का मतलब क्या समझते हो जी? सिमिलरिटी का मतलब क्या समझते हो? मान नहीं गया भाई, समझ नहीं गया। तो लिखो, चलो लिखो। तुम इससे क्या समझे? साइज हो सकता है डिफरेंट हो, मगर शेप क्या है? सिमिलर है। शेप क्या है? मगर कॉन्ग्रुएंसी केस में शेप और साइज दोनों इक्वल होता है। सिमिलरिटी में ऐसा नहीं होता है। सिमिलरिटी में शेप मिल जाता है, साइज बराबर नहीं मिलता है, ठीक है। समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। चलो लिखो, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर, नोट करके लिखो, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर, NOT करके, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, but similar figure need not be congruent, but similar figure need not be congruent, हाँ, need not be congruent। ये फिगर बना लो सिमिलरिटी का, not be congruent। भैया तो उसमें उसका नाम जैसे कि ABC और उसमें PQR है, तो वो भी तो अलग अलग है ना? क्या? अरे भैया नामकरण किए हैं। बनाना है भैया। हाँ, इसको बनाओ। भैया बता ये भैया वो है। अब क्या चाहिए तुमको? भाई तो अरे भैया 10 का है सिमिलरिटी। आराम आराम समझा रहे हैं, आराम आराम से समझो। अरे कौन जानू स्पीड में दिखता नहीं है, बस चलते ही चले जाते हो।
बाहर कितने का दरवाजा लगाना है? भैया हाँ, इधर लगाइए। क्या करोगे जान के? अरे भैया एक तो दिया था तो इसके सब लिए थे 3 है 4 लेंगे कौन? स्कूल वाले। यहाँ ऐसा मत करना। अरे भैया हम्म पूरा पहले ही था तो सामने सब थैंक यू दे रहे हैं हम्म तो तुम्हारे के साथ दिए थे ना? साथ दिए थे। सब मेरी छोड़ कर रहा है हाँ? और क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं हो गए ये बात देखो, अब सिमिलरिटी की रियल डिफिनेशन देखो। इसको हमको लिखना क्यों पड़ा? क्योंकि अभी हम फिगर बनाते जाएंगे और समझाते जाएंगे, ठीक है? आराम से, नहीं अभी नोट ना करो। नोट ना करो। अश्वनी तुम पढ़ो इसको, टू फिगर ऑफ नहीं तुम यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर बोलो रेशियो सेम इन आर द साइड करस्पॉन्डिंग देयर टू, इक्वल आर एंगल करस्पॉन्डिंग देयर वन, सिमिलर आर साइड ऑफ द नंबर ऑफ द सेम ऑफ द फिगर टू, सिमिलरिटी। चलो बोलो। Two figures of same numbers of sides are similar. First, their corresponding angles are equal. Second, their corresponding sides are same. सेम रेशियो। प्रशांत पीछे देख क्या? ठीक है। टू फिगर किसकी बात हो रही है? टू फिगर की मतलब दो किसकी बात हो रही है? दो फिगर की बात हो रही है। फिगर की बात हो रही है। हाँ फिगर, इधर समझ में आएगा सेम नंबर ऑफ साइड्स की, एक एक लाइन समझाएंगे, ध्यान देना इसमें। दो फिगर की बात की गई है और उन दोनों फिगर में साइड्स क्या हो? सेम। सेम हो। अब हम लेते हैं स्क्वायर। अब देखो जो हम लिखे हैं उस पर ध्यान देना। टू फिगर, फिगर 1 और फिगर 2, अब ये बस साइड में छोटा है। सेम नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4, 1 2 3 4, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है? ए के करस्पॉन्डिंग बताओ यहाँ पे कहाँ लिखे? पी, यहाँ पी, अरे नहीं हाँ पी। बी के करस्पॉन्डिंग बताओ, क्यों? सी के करस्पॉन्डिंग, आया नीचे पी के नीचे। हाँ। डी के करस्पॉन्डिंग एस, ठीक? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये किसके इक्वल होना चाहिए? इसके। ये 90 है तो ये भी, ये 90 है तो ये 90, ये 90 है तो ये 90, ये 90 है तो ये 90। अब बताओ मानते हो कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल पी, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल आर, एंगल डी करस्पॉन्डिंग एंगल एस। एंगल 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90, ये तो ये, सेम नहीं है ठीक? अभी पहले लाइन पे ध्यान दे भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है कि नहीं है? ठीक है, 90 90 90 सब मिल रहा है। अब नीचे देखो, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ये तो नहीं समझ तो बता रहे हैं ना, हम बोले क्या कि हम समझा दिए। अच्छा करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तुम करस्पॉन्डिंग साइड्स बताते जाओगे, हम करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते जाएंगे। अच्छा भैया तो लिखिए बी ए बी ए बी इक्वल टू पी क्यू पी क्यू, ठीक? ए सी इक्वल टू पी आर ए सी पी आर, पी आर बी डी बी डी। ये जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये अपने क्लास के बच्चों को समझाने के लिए लिखवा रहे हैं, इसको कोई भी अपने उससे अकॉर्डिंग रिलेट नहीं करेगा। बी डी किसके करस्पॉन्डिंग है? क्यू एस। और सी डी किसके करस्पॉन्डिंग है? आर एस। ना समझ में आए तो आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, आर इन सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो। रेशियो का मतलब क्या समझते हो? हाँ क्या समझते हो?
रेशियो होता है, क्या समझते हो रेशियो का मतलब? बड़ा उसके अंदर का मतलब कि रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो में लिखो। ए बी को किसके रेशियो में लिखोगे? पी क्यू के। ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होना चाहिए? ए सी अपॉन पी आर, पी क्यू आर। अरे भैया करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, रेशियो में रिप्रेजेंट करना। ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। जरूरी नहीं है कि ए बी ले लिए तो अब सी डी लो, तुम कुछ भी ले सकते हो। तुम ए सी अपॉन पी आर करस्पॉन्डिंग है ना, उनका रेशियो फॉर्म में लिखना है। अब तुम करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो के फॉर्म में बताओगे, बताओ। सी डी बाई आर एस, बी डी क्यू एस, ठीक है। मान लो हम इसको देते हैं 2.4, क्या देते हैं? मतलब अभी पॉइंट में नहीं बताते, अभी ये 24 सेंटीमीटर है। ये कितना सेंटीमीटर है? और ये है 48 सेंटीमीटर, ठीक। ये है 25 सेंटीमीटर, ये है 30 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, और ये है 50 है तो 25 सेंटीमीटर, ये 15 है तो ये 30 सेंटीमीटर, और ये 20 है तो 40 सेंटीमीटर, ठीक। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। रेशियो जो होना चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक। इक्वल नहीं है, कैसे नहीं है? ए बी अपॉन पी क्यू बताओ क्या है? ए बी बताओ कितना है? 24। और पी क्यू कितना है? 48। कटेगा कितना आएगा? 1/2, ठीक। ए सी कितना है? और पी आर कितना है? क्या आएगा? 1/2। अभी जो हम समझा रहे बस उतना समझो। और सी डी जो है कितना है? 15। और आर एस कितना है? 30। कितना आएगा? 1/2। बी डी कितना है? 20। और क्यू एस कितना है? 20/40। काटोगे कितना आएगा? तो सारे जो रेशियो आ रहे हैं 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं करस्पॉन्डिंग रेशियो। व्हेन ऑल करस्पॉन्डिंग रेशियो आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन वी सेड दैट फिगर आर सिमिलर। दैट फिगर आर सिमिलर फिगर, ठीक है। समझ में आया? मान लो अगर ये 89% होता, ये 89 डिग्री होता, तब क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता? यहीं पे चूक जाता है। 89 है, ये 90, ठीक है। ये 90 है, 90 90 90, बट ये 89। हाँ। किसका? कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी यही है ना भाई। अगर वो सेम रहेगा तो सेम रहेगा तो सिमिलर। When corresponding angles are equal and corresponding sides are in same ratio, that figure are in similar, ठीक है। corresponding side are in same ratio मिलाओ, ठीक है। सिमिलरिटी में हम रेशियो चेक करते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या करेंगे? अगर ये 24 है तो ये भी 24 होना चाहिए भाई, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए, ये 25 है तो ये 25 होना चाहिए। अगर इसको उठाओगे, समझो इस बात को, और इस पे रखोगे तो क्या ये 24 48 को कवर करेगा? नहीं करेगा। दैट मीन्स इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। इसीलिए इससे पहले हमने लिखवा दिया, देखो नोट में क्या लिखवा है। इससे पहले कहाँ लिखे हुए? क्या लिखे हो? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट नीड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, हो सकता है, मगर जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर जरूर होगा। क्या टॉपिक नहीं है? जो बताएं और लिखवा भी दिए हैं, देखो कनेक्टेड रहता है, ऐसी हवाबाजी नहीं चलती है। लिखो इसको, अभी और कराते हैं प्रैक्टिस।
सब चीज़ थोड़ी ना पढ़ा देना चाहिए।